गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आप सबका वेलकम है। आज की जो हमारी क्लास है वो +1 के बचे हुए पार्ट के लिए मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग करवा रहा था। 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। आज मैं बचे हुए 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो मैं एक बार आपको शो करना चाहूँगा बेटा कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर करें तो आप अनसोल्ड बुक से करें। ये अनसोल्ड बुक है, ये हमारी बुक है केमिस्ट्री की। बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि ये जो बुक है अच्छी बुक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बेस्ट बुक है ये। अगर आप इसको एक बार कर लेते हो तो आपको और कोई बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार इसकी एक्सरसाइज जरूर करिए, हमें काफ़ी कुछ सिखाएगी। तो मैं अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन नंबर 21 पे आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4.21 है बैक एक्सरसाइज में। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, बुक्स खोल लीजिए सब। लेट अस सी कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4.21। तो अगर मैं 4.21 क्वेश्चन पढ़ूं, अच्छा एक और चीज बेटा, आज मेरा जो फोकस होगा ना वो कैमरा बोर्ड पे रहेगा, तो शायद मैं आपको ज्यादा दिखाई ना दूं क्योंकि फिर बोर्ड ब्लर हो जाता है। वरना अगर मैं दिखाई देता हूं तो कोशिश रहेगी कि आपको सिर्फ बोर्ड दिखाई दे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर methane CH4 is square planar with the 4 hydrogen atoms at the corners of the square and carbon atom is at center. Explain why CH4 is not square planar. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है मीथेन। इसका कहना है कि इसके केस में दो पॉसिबल ज्योमेट्रीज है। एक जो पॉसिबल ज्योमेट्री है वो पॉसिबल ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, और एक जो पॉसिबल ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसका कहना है कि ये जो हमारे पास मीथेन है इट एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल फॉर्म। ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये स्क्वायर प्लेनर में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? तो मैं आपको इसके दो रीजन देता हूँ। रीजन नंबर 1, अगर हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कभी भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड काउंट करते हो, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं जिसको। तो मेरे पास यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे, पहला ऑर्बिटल एस का यूज होगा और अगले जो 3 ऑर्बिटल होंगे वो पी के यूज होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके लिए जो पॉसिबल शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो फर्स्ट रीजन ये है कि हमारे पास जो मीथेन है उसकी जो पॉसिबल यू कैन से हाइब्रिडाइजेशन आएगी, दैट पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल शेप पॉसिबल है। तो अगर मान लीजिए आपको चाहिए भी कि अगर मान लीजिए किसी केस में स्क्वायर प्लेनर आनी भी है तो वहां पर जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी dsp2। तो अगर किसी केस के अंदर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारे पास तो फिर वहां पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो दैट मींस स्क्वायर प्लेनर पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन, टेट्राहेड्रल के केस में मेरे पास जो बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर का केस है तो स्क्वायर प्लेनर के केस में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। और ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है, अगर आपको दिख पा रहा हो जो बॉन्ड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो रिपल्शन लग रही है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन लग रही है। यहाँ पर भी जो रिपल्शन लग रही है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन लग रही है। अब एक चीज बड़ी क्लियर है कि जितना छोटा एंगल होगा बॉन्ड पेयर के बीच में उतनी रिपल्शन ज्यादा होंगी, और जितनी रिपल्शन ज्यादा होंगी बेटा उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। तो आप लोगों को क्लियर है? यहाँ पे क्योंकि एंगल ज्यादा है तो जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है दे आर लो, तो इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल और ये लेस स्टेबल है। तो इन वजहों से मैं बोल सकता हूँ कि जो मीथेन होगा दैट विल एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4.21। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4.22। तो अगर मैं 4.22 नंबर क्वेश्चन पर चलूं तो यहाँ पर इसका कहना है कि एक्सप्लेन व्हाई BeH2 molecule has a zero dipole moment
ऑल्दो द BEH बॉन्ड आर पोलर। बेटा ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है BH2 का, अगर मैं लुईस के अकॉर्डिंग बनाऊं, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया लीनियर स्ट्रक्चर। अब बेरिलियम और हाइड्रोजन में बेरिलियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो बेरिलियम पर जो चार्ज आएगा स्लाइड पॉजिटिव आएगा और हाइड्रोजन पर जो चार्ज आएगा स्लाइड नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइड नेगेटिव। तो इस केस में जो मेरा डाइपोल होगा वो प्लस से माइनस इधर होगा, प्लस से माइनस इधर होगा। तो आप लोगों को पता है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी इस केस के अंदर वो जीरो होगी। सीधी भाषा में बात करें तो क्योंकि BH2 एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पर जो ज्योमेट्री होती है दैट ज्योमेट्री विल बी जीरो। तो ये ज्योमेट्री जो शेप होगी वो हमारी क्या होगी, इस केस में सिमेट्रिकल होगी और सिमेट्रिकल होने की वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो आपका जो रीजन रहेगा उसमें रहेगा सिमेट्री। अब बेटा जी आगे क्वेश्चन नंबर 4.23। तो अगर मैं 4.23 क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पर इनका कहना है कि आपके पास दो कंपाउंड दिए गए हैं, एक कंपाउंड दिया गया NH3 और एक दिया गया NF3। तो इसका कहना है कि इनका डाइपोल मोमेंट आप कंपेयर करिए कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा और क्यों। तो अगर मैं नॉर्मली देखूं तो देखने में लगता है कि NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि जो फ्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। बट लेकिन लेट अस सी एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है। अगर मैं इन दोनों की ज्योमेट्री की बात करूं आपसे, आप हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे निकालें तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो आएगी वो टेट्राहेड्रल आएगी। और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है तो जो पॉसिबल शेप होगी वो ये पॉसिबल शेप होगी और जो शेप पॉसिबल होगी पिरामिडल होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है पर लेकिन शेप पिरामिडल है क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आपको पढ़ाया जाता था जब हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, या हम लोग इससे पहले लुईस वाली थ्योरी कर रहे थे कि अगर कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और उसमें से एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो तो पॉसिबल शेप पिरामिडल होती है। तो यहाँ पर बेटा जी जो शेप रहेगी वो पिरामिडल रहेगी। ऐसे ही जो हमारे पास ये वाला केस रहेगा, यहाँ पर भी जो पॉसिबल शेप रहेगी दैट पॉसिबल शेप विल बी पिरामिडल। तो दोनों केसेस में शेप पिरामिडल रहेगी। अब अगर मैं आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दिखाऊं 7 और कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं हीलियम 2s2 2p3, तो अगर आप बेटा ध्यान से देखें तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का केस बनता है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 का देता हूं मैं, यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन sp3 की कि मैंने एक s ऑर्बिटल को और 3 p ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज किया। तो आप देखोगे कि एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये वो ऑर्बिटल है जिसके अंदर ये लोन पेयर है। समझा मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो NH3 और NF3 है इसमें जो पॉसिबल शेप है वो पिरामिडल है और एक जो ऑर्बिटल है उसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये मैंने वो ऑर्बिटल बनाया है जिसके अंदर लोन पेयर है। अब बेटा इसमें हमारे पास क्या होता है जो आपने ध्यान रखना है, ये जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल होता है, ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल ये भी एज ए डाइपोल एक्शन करता है। तो ये भी किसकी तरह एक्शन करेगा, एक डाइपोल की तरह एक्शन करेगा। तो लेट अस सी कि अगर ये डाइपोल की तरह एक्शन करता है तो फिर इस केस में हमारे पास क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, स्लाइड नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर हर बार कैसा चार्ज होगा, स्लाइड पॉजिटिव। तो जो हमारा डाइपोल होता है वो प्लस से माइनस की तरफ पॉइंट करता है। तो यहां भी कहां से कहां माइनस करेगा, सॉरी पॉइंट करेगा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। क्लियर सबको। अब बेटा इसमें जो खास ध्यान रखना है आपने क्वेश्चन में, ये जो नाइट्रोजन और जो ये लोन पेयर का ऑर्बिटल है इनके बीच में भी एक डाइपोल सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या डाइपोल सेट होता है कि जो नाइट्रोजन और लोन पेयर है इसमें लोन पेयर वाला जो पार्ट है इस पे नेगेटिव चार्ज काउंट करते हैं और नाइट्रोजन वाले पार्ट में बेटा पॉजिटिव चार्ज काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल होगा वो प्लस से माइनस इस तरह से होगा, जो फिर बता रहा हूं ये जो ऑर्बिटल है आपके पास इसमें। क्लियर। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये जो तीनों डाइपोल थे और साथ में नाइट्रोजन और लोन पेयर वाला डाइपोल था वो एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर मैं आपसे बात करूं, आपको बना के दिखाऊं, तो मेरे पास दो तरह के डाइपोल एक्शन कर रहे हैं।
एक तो मेरे पास जो डाइपोल एक्शन कर रहा है वो एच और एन डाइपोल एक्शन कर रहा है, ये देखिए एच और एन डाइपोल, तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में है। और साथ में मेरे पास जो डाइपोल एक्शन कर रहा है, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे मेरा डाइपोल बन रहा है एन और लोन पेयर का डाइपोल। तो ये जो दोनों डाइपोल है ये एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। बट लेकिन अगर मैं इस केस में देखूं, यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड नेगेटिव स्लाइड नेगेटिव, नाइट्रोजन क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो स्लाइड पॉजिटिव। तो ये तीन तो हमारे पास इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और ये वाला पहले की तरह वैसे ही चलेगा, यहाँ पर भी स्लाइड नेगेटिव होगा, नाइट्रोजन पे स्टिल पॉजिटिव होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो इन तीन की डायरेक्शन और इस सिंगल की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो मेरे पास जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन का डाइपोल है वो, और साथ में जो लोन पेयर और नाइट्रोजन का डाइपोल है तो वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो यानी कि यहाँ पे ये रेनफोर्स नहीं कर रहे, यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट है वो सबट्रैक्शन में जा रहा है। तो अगर सबट्रैक्शन में जाएगा तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्योंकि सारे के सारे डाइपोल रेनफोर्स कर रहे थे, एक ही डायरेक्शन में थे, और यहाँ पे थोड़ा अपोजिशन हो रहा है, तो इसलिए जो डाइपोल मोमेंट होगी अमोनिया की दैट विल बी ग्रेटर देन NF3। तो आपको डायग्राम बनाना है और सिर्फ इतना शो करना है, इसी से हमें क्लियर हो जाता है कि जो NH3 की डाइपोल मोमेंट है वो क्यों ग्रेटर होगी। ना बेटा जी, मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। बेटा देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग। जब आप चीजों को मिक्स करके कोई नई चीज तैयार करते हो तो दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी शेप्स और एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, स्फेरिकल शेप होती है, पी की शेप की बात करूं डम्बल शेप होती है, डी की शेप की बात करूं डिफ्यूज शेप होती है। तो उनकी एनर्जी भी अलग अलग है। तो अब हमने उनको क्या करना होता है, मिक्स करना होता है, और मिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल तैयार होते हैं उनकी शेप और एनर्जी एक जैसी होती है। जैसे मैं एग्जांपल से शो करता हूं आपको। सपोज दैट मेरे पास एक s ऑर्बिटल था, ये मेरे पास एक s का ऑर्बिटल था, एक मेरे पास p का ऑर्बिटल था, ये मेरे पास p का ऑर्बिटल था। अब अगर आप देखो दोनों की शेप अलग है, s की शेप स्फेरिकल है, जो p की शेप है डम्बल शेप है। अब मैंने इन दोनों को हाइब्रिड कर दिया। तो हाइब्रिड करने के बाद जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने मिक्स किए हैं उतने ही आपके पास फॉर्म होते हैं। तो यानी कि अगर दो मिक्स किए हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास फॉर्म हो गए, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास फॉर्म हुए हैं। और ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होंगे इनको बोला जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनकी शेप और एनर्जी इक्वल होगी दोनों की। अब इनका नाम कैसे रखा जाता है, लेटर से इनका नाम यहाँ से उठाया जाता है। इन दोनों को मिक्स कर दो, तो इन दोनों को मिक्स करने में नाम क्या पड़ेगा, sp। तो यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है वो sp बनेगा। अब लेट करो आप एक की बजाय दो p ले लेते तो मेरे पास कितने ऑर्बिटल बनते, तीन बनते हाइब्रिड, और तीनों का नाम क्या हो जाता, sp2 हो जाता। इसके बाद तो अगर अब मेरे से कोई दोबारा पूछे व्हाट डू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं बड़ा क्लियर बता सकता हूँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शेप कैसी होगी। तो शेप के लिए एक अलग से चार्ट है आपके पास जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर मान लीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारे पास, तो sp के लिए जो पॉसिबल शेप होती है वो लीनियर शेप है। तो द पॉसिबल शेप विल बी लीनियर। इसका मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दो वो इस तरह से अरेंज होंगे, और यहाँ पर अगर हम लोग लाइन खींच दें तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो यानी कि अगर कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो जो पॉसिबल शेप रहेगी वो लीनियर रहेगी। सेकंड वन इज अगर sp2 आ जाता है तो यहाँ पर अगर आप देखें तीन है हमारे पास, यानी तीन ऑर्बिटल्स मिक्स किए होंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे जिनकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन गया। तो तीन के लिए जो पॉसिबल शेप होती है बेटे वो पॉसिबल शेप ट्राइगोनल होती है आपके पास। तो ये मैंने ट्राइगोनल शेप बनाई। अगर मान लीजिए कई बार शेप अच्छी नहीं बनती तो आप पहले ऐसे बनाना, ये बना लिया पहले मैंने ट्राइंगल, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से हाइब्रिड में बदल दें, आप ऐसे भी बना सकते। तो ये पॉसिबल शेप जो होगी ट्राइगोनल। कई बार इसको ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल देते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल की तरह बन जाती है इस तरह से। तो आप चाहो तो इसको ट्रायंगल प्लेनर बोल दो, ट्राइगोनल प्लेनर बोल दो, या जस्ट ओनली ट्राइगोनल बोल दो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर दैट इज sp3।
अगर मैं sp3 की बात करूं तो 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया, तो जब 4 ऑर्बिटल्स मिक्स करोगे तो जो पॉसिबल शेप रहेगी दैट विल बी दिस, ये टेट्राहेड्रल शेप रहेगी, ये टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर है बड़ा आपको कि अगर sp2 थी तो ट्राइगोनल थी, sp3 थी तो टेट्राहेड्रल थी, और अगर sp शेप थी तो लीनियर शेप रहेगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। अगर बेटा जब मैं आपके साथ 25th क्वेश्चन नंबर शेयर कर, तो लेट अस सी क्या कह रहा है। ये कहते हैं हमारे पास कि ये मुझे गिवन है एक, यू कैन से रिएक्शन, ये तो आने वाले टाइम में तो मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा कि ये जो हमारे पास है ये लुईस एसिड का काम करता है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो हमारे पास है लुईस बेस का काम करता है क्योंकि इसके पास आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और ये कॉम्बिनेशन सोल्ट बन जाती है। लेकिन अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं किया। तो यहाँ क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन द फॉलोइंग स्पीशीज यू कैन से फॉर्म। तो मैं अगर यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, हाफ इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर जो V होता था, V शो करता था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर मैं यहाँ देखूं सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3, तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं अगर यहाँ मोनोवैलेंट एटम देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 3 मोनोवैलेंट एटम रहेंगे। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3। तो यहाँ में क्या इंफॉर्मेशन देता है, जैसे अभी मैं पिछले टॉपिक में पढ़ा रहा था आपको कि आपको 3 ऑर्बिटल्स मिक्स करने हैं, तो वो 3 कौन से मिक्स होंगे, एक जो पहला मिक्स होगा वो हमेशा S का होगा, इसके बाद नेक्स्ट जो 3 पॉसिबल होंगे वो P के होंगे, फिर D। तो यहाँ पर एक तो S का होना है, अब मेरे पास तो 3 ही है तो बचे 2, तो इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी, sp2। तो यानी कि मुझे अब क्लियर है कि जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड था इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये sp2 रहेगी। अब बेटा जी अगर मैं इधर आता सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, हाफ एल्यूमिनियम स्टील 3, मोनोवैलेंट मींस ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो। तो केमिस्ट्री में 2 ही ऐसे हैं, या तो आपका हाइड्रोजन है या हैलोजन्स है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैलोजन्स लगे हैं, 4, तो 3 + 4। तो अगर मैं अब चार्ज देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कटायनिक चार्ज तो है नहीं, कटायनिक चार्ज कैंसिल हो गया, अनायनिक चार्ज कितने हैं, 1, -1 नहीं लिखना, 1 लिखना है क्योंकि ऐड ऑन होगा यहाँ पे, तो ये ऐड हो गया। उल्टा होता है बेटा, माइनस वाला ऐड होता है, प्लस वाला माइनस होता है। तो अगर मैं कंबाइन करूं 5, 3, 8/2, 4, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। तो यानी ये जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो आई थिंक हमारा डन है ये वाला पार्ट। 4.25 क्वेश्चन था। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4.26। तो अगर मान लीजिए मैं 4.26 क्वेश्चन में जाता हूं, सेम क्वेश्चन है, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। लेट अस, यहां पे मुझे बोरोन ट्राइफ्लोराइड दे रखा है, यहां पे अमोनिया दे रखा है। फिर वही बात, जैसे ही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वहां तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, यहां पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। लेकिन अभी भी कोशिश करना। तो अगर बेटा हम लोग यहाँ देखें तो ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं यहाँ देखूं और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। तो अमोनिया तो स्टेबल है क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर लेकिन ये स्टेबल नहीं है ऑक्टेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अमोनिया क्या करता है, अपने लोन पेयर को इसके साथ शेयर कर लेता है। तो आपको बताया जाता था कि डोनेटेड बाय 1 बट शेयर्ड बाय बोथ। तो अगर आप देखें यहाँ पे डोनेटेड बाय 1 है बट शेयर्ड बाय बोथ का केस है। तो जब ऐसा केस होता था तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते थे हम लोग। तो यानी यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको जब आपकी बुक दिखाती है, जैसे अगर आप बुक खोले बैठे तो देख पा रहे हो ऐसे दिखाती है। अब उसका क्वेश्चन है कि क्या यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हुआ, तो लेट अस,
तो अगर मैं यहाँ बोरोन की इसके अंदर देखूं तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी मेरे पास, हाफ इंटू, अगर मैं यहाँ ध्यान से देख पा रहा हूँ वैलेंस में कितने हैं 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,3, तो 3 वैलेंस हो गए, मोनोवैलेंट कितने हैं 3, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp2। और अगर मैं यहाँ अमोनिया के केस में देखूं हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5, मोनोवैलेंट 3, अगर मैं अब इसको ब्लॉक करूं 8/2 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा जी हमारी, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। तो अगर आप देख पा रहे हो बेटा, यानी कि यहाँ पर जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड था हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, अमोनिया के केस में sp3 थी। बट लेकिन जब ये हमारे पास ये सोल्ट बन गया, इसको सोल्ट बोलते हैं बेटा, तो इस केस में अमोनिया की तो कोई चेंज नहीं होगी, ये स्टिल sp3 रहेगी हाइब्रिडाइजेशन। बट यहाँ पे बोरोन ने क्या किया, इन्होंने एक एक्स्ट्रा पेयर गेन किया है, तो ये जो एक्स्ट्रा पेयर है ये इसके हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर देता है। तो अगर आप देखें इसके बाद अब 3 बॉन्ड नहीं, अब ये 4th बॉन्ड भी काउंट हो जाता है इसका, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 हो जाती है। तो कई बार टीचर और जो बुक्स है इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो बोलते हैं कि सेम रहेंगे, यहाँ सेम नहीं रहने वाली, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन एक बढ़ जाती है, तब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 नहीं रहेगी, वो sp3 रहेगी। मैं आपके साथ रीजन भी शेयर कर सकता हूं अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो बोरोन था एटॉमिक नंबर 5 था, कॉन्फ़िगरेशन थी हीलियम 2s2 2p1, s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, p में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था बेटा ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड में एक जंप हो गया, तो एक्साइटेड में अगर एक जंप हुआ तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई कुछ 2s 2px 2p1, ये सिचुएशन आई। थोड़ा कैमरा शायद देख नहीं पा रहे हो आप लोग, मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ इसको। तो अगर हम लोग देखें, मैं यहाँ बना रहा हूँ ऊपर, तो एक्साइटेड स्टेट में जो मेरी सिचुएशन आएगी दैट सिचुएशन भी लाइक दिस, वो इस तरह से होगी कुछ, ये 2s होगा, ये 2px होगा और ये 2py होगा। इनको मैंने हाइब्रिड किया sp2y पर, लेकिन ये तो वेकेंट रहेगा ना, ये जो 2pz है तो वेकेंट रहेगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अमोनिया जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो इसके कौन से ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ये लोन पेयर डोनेशन आ गए। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज होगी, श्योर है, क्योंकि एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी वो चेंज होकर sp3 हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 27, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो डीएवी बोर्ड के बच्चे हैं आपके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर कार्बन एटम्स इन दिस एंड दैट। तो पहला दे रखा है मुझे C2H4, तो मैं अब आपको इसके लिए डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन शो करता हूं। सबसे पहले बेटे हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, जो आप क्लास 10th में भी करते थे। ये हमने इसको ओपन कर लिया, ये ओपन किया इसको ओपन करने के बाद अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो इस कार्बन की हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। सिग्मा 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 5 सिग्मा सिग्मा। अब इस कार्बन के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं हमने, सिंगल बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp2। तो अगर मैं अब यहां काउंट करूं, इसके साथ भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो मुझे एक बात तो श्योर है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो मैं अब कोशिश करें तो हम ये बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं चाहूंगा आपको पूरा समझ। तो मैं एक बार कार्बन आपको शो कर रहा हूं कि जो ये सेंट्रल कार्बन है जिसपे मैंने स्टार डाल दी है, दोनों में से किसी को मान लीजिए आप। एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन दी हीलियम 2s2 2p2। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ग्राउंड स्टेट में s में एक ऑर्बिटल था और p में कितने ऑर्बिटल थे? 3। 2px 2py 2pz। ये सिचुएशन। तो अगर मैं अब इस सिचुएशन को देखूं तो यहां पर मेरे पास एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो लोन पेयर बना सकता है। फिलहाल अगर मैं सपोज दैट आपने कहा कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हाइब्रिड कर दो। अगर मैं इनको हाइब्रिड कर देता हूं इसी सिचुएशन में, तो ये जो ऑर्बिटल है लोन पेयर बनाएगा, बट ऊपर मेरे पास कहीं भी लोन पेयर नहीं है। तो इससे एक बात तो श्योर है कि ये जो पेयर दिख रहा है इसको एक्साइट करना पड़ेगा हमें।
तो बेटा दोबारा देखो ये कैसे पता लगता है। ऊपर स्ट्रक्चर में देखिए कहीं लोन पेयर है, कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ये इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना पड़ेगा। तो अब मैं कौन सी स्टेट बनाऊंगा इसकी? एक्साइटेड स्टेट। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर मेरे पास 3 जो ऑर्बिटल होंगे उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा जो हाइब्रिड वाले होंगे, और एक जो मेरे पास pz का ऑर्बिटल होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। और आपको मैंने अभी बताया था कि जो हाइब्रिड की शेप होती है वो इस तरह से होती है, एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी, जबकि p की शेप डबल शेप होती है, दोनों लोब बराबर। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूं आपके साथ, तो मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, जिसने करना है एक बार वीडियो स्टॉप करके कर ले। तो यहाँ पर अगर हमारे पास देखें तो यहाँ पर जो दोनों हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आ चुकी है कार्बन के जो स्टार वाले हैं। और मैंने कहा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल। दैट मींस ये पहला कार्बन है जिसको मैंने डॉट बनाया। तो इस पहले कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 और 3, और अपनी कॉपीज में देखें तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे दूसरा कार्बन शो कर रहा हूं स्टार्स। इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3, और इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस। ये हो क्लियर सबको? अब आप दूसरी चीज नोट करिए अपनी कॉपी के अंदर, कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था इस तरह से, इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा इस तरह से, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, इसमें एंटी दिखा दीजिए। अच्छा ये ना नीचे खाली नहीं होता बेटे, कई बार बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि खाली है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअल में चार्ज होता है पूरे ऑर्बिटल के अंदर फैला हुआ है, इट इज जस्ट ओनली अ रिप्रेजेंटेशन। तो मैं पहले कार्बन के साथ देखूं तो यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। और हर बच्चे को पता है कि हाइड्रोजन की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। तो ये मैंने हाइड्रोजन एटम्स बनाए, ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स है, ये हमारा नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम है, ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स लग गए स्फेरिकल शेप में। अब आप सबको पता है कि ये जो 2 ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये कैसे ओवरलैप करेंगे? साइडवेज। तो ये साइडवेज ओवरलैप करवाना है, और साइडवेज ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो ये बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा, और ये ऊपर कौन सा बॉन्ड बना? पाई। तो ये स्ट्रक्चर था C2H4 का। इसी तरह से बेटा आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो C2H6। तो लेट अस सी की C2H6 स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या बनेगा? नहीं सॉरी, C2H2 ये स्ट्रक्चर। तो अगर मान लीजिए मैं इसको फिर दोबारा से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा हमारे पास, फिर वही मेरा मेथड, सिग्मा पाई पाई सिग्मा सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 2 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी। तो नेक्स्ट की भी कैसी आएगी? sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अब पहले की तरह चलेंगे, अब ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p2। s में अगर देखो तो 2, और अगर p में देखो तो 2। ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। इसके बाद एक्साइटेड स्टेट। तो अगर मैं अब यहां ध्यान से देखूं कि अगर मान लीजिए मैं एक s और p को ओवरलैप कर दूं, फिर से लोन पेयर आ रहे हैं यहाँ, तो क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है बट ऊपर तो कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब यहां भी क्या करवाना पड़ेगा? एक्साइटेशन। तो आपको यहां देख के क्लियर पता लग जाता है कि मेरे को एक्साइट कराना है या नहीं करवाना है। तो मैं अब इसको एक्साइट करवाता हूं, ये मैंने एक्साइट करवाया, ये मैंने अब एक्साइट करवाया 2px 2py 2pz, ये हो गया। तो एक्साइट होने पर ये जो मेरा रहेगा, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp। दैट मींस 2 जो मेरे p ऑर्बिटल रहेंगे वो स्टिल क्या रहेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए। तो अब मैं डायग्राम जब बनाऊंगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हर कार्बन के पास और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन आती है तो पॉसिबल शेप कौन सी आती है बेटा जी हमारी? तो पॉसिबल शेप आती थी हमारी, अगर आपको ध्यान हो, लीनियर। तो यानी कि मैं क्या करने वाला हूं इसमें, अगर मैं बनाता हूं लेट अस सी। तो यहां पे ये मेरा फर्स्ट कार्बन, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 1
ये 2, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये पहला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल px लगा लो, सॉरी py लगा लो, मर्जी आपकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा लंबा बना देना ऐसा, ये pz लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बता रहा हूं, अब इधर आ जाइए कार्बन, ये इस कार्बन का पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा हाइब्रिड, लाइक दिस। ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गया दोनों कार्बन के बीच, जो मैं दोनों डॉट्स दिखा रहा हूं। फिर वही इसके पास भी क्या होगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड और ये इसका दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको मैंने पिछले स्ट्रक्चर में शो किया। यहाँ पे कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कौन है बेटा जी, हाइड्रोजन। तो अब ये कैसा ओवरलैप करेगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो साइडवेज ओवरलैप करेगा। ये क्या साइडवेज ओवरलैप, एक पाई बॉन्ड बना, ये साइडवेज ओवरलैप करेगा, दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये आपके पास बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, ये पाई 1, ये पाई 2। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था ये था C2H2 का। क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें हमें बोर्ड पे कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं लेटर से। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि कंसीडरिंग x एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस which out of the following will not form a sigma bond। इसने ना दो ऑर्बिटल्स दिए हैं हमें और कह रहे हैं कि इनमें से किसमें सिग्मा नहीं बनेगा। बेटा सिग्मा की एक कंडीशन होती थी, याद रखो, SS ओवरलैप, SPZ ओवरलैप, PZ ओवरलैप, इसके अलावा किसी केस में सिग्मा नहीं बनता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, 1s एंड 1s, तो सिग्मा बनेगा जो बिल्कुल SS है दोनों। सेकंड केस देखें अगर हम लोग 1s एंड 2px, तो बिल्कुल सिग्मा बनेगा जी। आप बताइए मुझे सिग्मा बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ मुझे एक बार। बिल्कुल, क्योंकि इस बंदे ने ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसने जो x एक्सिस है, x एक्सिस, इसी को कौन सी एक्सिस मान लिया है, इंटरन्यूक्लियर। यानी जनरली जो हमारा z एक्सिस हम लोग इंटरन्यूक्लियर मानते थे, इसने इस बार x को मान लिया। तो अगर x को मान लिया इसमें, तो फिर ये भी सिग्मा बना रहा है, ये भी सिग्मा बना रहा है। थर्ड वन देखें अगर हम लोग 2py, अब इस बंदे ने अगर एक को x को ही मान लिया इंटरन्यूक्लियर, तो ये तो इंटरन्यूक्लियर हो नहीं सकती, तो इसलिए इस केस में नहीं बनेगा, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और लास्ट वन अगर हम लोग देखें तो 1s एंड 2s, तो ये भी सिग्मा बनेगा। तो 3 केस मेरे पास सिग्मा के हैं और एक मेरे पास पाई का है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4.30। 4.30 क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे इन्होंने ना कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। ये हमारे पास फर्स्ट केस ये है, इन्होंने कहा है कि कंपाउंड दिए गए हैं कुछ और इन कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो मैं सिग्मा से भी काउंट कर सकता हूं, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि 4 सिग्मा है तो कौन सी होगी, sp3, 3 है तो sp2, 2 है तो sp होगी। पर लेकिन एक और तरीका भी है कि अगर कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल है तो sp3 होगी, अगर एक भी बॉन्ड डबल आ जाता है तो फिर बेटा जी sp2 हो जाती है, और अगर एक भी बॉन्ड ट्रिपल आ गया तो फिर sp हो जाएगी। तो ये तो श्योर है कि एक कौन सा हो गया, sp3 हो गया, ये भी sp3 होगा। नेक्स्ट केस जो अगर मैं देखूं, थोड़ा फास्ट चलूंगा वरना वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो ये sp3 बनेगी क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, तो ये भी कौन सी बनेगी बेटा जी, sp2 बनेगी हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड केस अगर मैं देखूं तो मेरे को अल्कोहल का केस दिया गया है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो कौन सी बनेगी, sp3, यहां पर भी कौन सी बनेगी, sp3। नेक्स्ट केस अगर मैं देखूं एल्डिहाइड, तो यहां मैं अगर देखूं तो कौन सी बनेगी, sp3, पर लेकिन यहां इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो कौन सी बनेगी, sp2। अगर मैं लास्ट वन देखूं, दिस वन, इस वाले केस में आऊं तो यहां कौन सी बन रही है, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल है तो sp2 बनेगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4.30 तक किए हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले 10 क्वेश्चंस बताता हूं। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं आपको।